हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम एक नया क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। हमने 6 क्वेश्चंस तो स्टडी कर लिए थे पैरामीटर एंड एरिया के। अब हम कुछ नए क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। मैं योगेश सैनी। सो लेट्स स्टार्ट। हमने जो अभी तक क्वेश्चन देखे थे वो थोड़े सिंपल थे। अब थोड़े से उससे अलग तरीके के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है पैरामीटर एंड एरिया का ही कि एक रेक्टेंगुलर क्लॉथ पीस है। क्या है? एक रेक्टेंगुलर क्लॉथ पीस है। रेक्टेंगुलर शेप में क्लॉथ का पीस है, कपड़े का पीस है, जिसकी लेंथ है 2.4 मीटर और ब्रेथ है 1.8 मीटर। उसको हमने क्या करा, 10 स्मॉल पीसेस में भी कट कर दिया बाद में। और जो कट किया एक पीस का एरिया 26.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 पीस का कितना होगा वो हम निकालेंगे। और निकालना है क्वेश्चन में कि एरिया कितना रहेगा क्लोथ का। क्लोथ का जो एरिया है वो कितना बचेगा, जो कपड़ा बचेगा कटने के बाद। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ क्लॉथ पीस क्या होगा। एरिया ऑफ क्लॉथ पीस होगा लेंथ इंटू में ब्रेथ। लेंथ कितनी है 2.4 इंटू में 1.8। तो इसका आंसर कितना आएगा 72 7 36 एंड 7 हो गया 4 3 40। ये हो गया ये हो गया आई थिंक 43। ये हो जाएगा 43 1 2 तो 4.3 मीटर स्क्वायर। अब आप एक चीज नोट करेंगे कि ये सेंटीमीटर में है और ये हमारा मीटर में, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर के अंदर क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए। तो 4.32 इंटू में 1 2 3। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, है ना। तो 100 और 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 43200 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा 2 जीरो, तो 2 जीरो बचेगी, यहाँ पे आ जाएगा। अब निकालते हैं एरिया ऑफ कट क्लॉथ। जो कट क्लॉथ है, जो हमने काटा है, उसका एरिया कितना है, वो है 26.8 इंटू में 10। तो इसको सॉल्व करोगे तो 268 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। अभी कह रहा है एरिया ऑफ क्लॉथ लेफ्ट, तो एरिया ऑफ क्लॉथ लेफ्ट वो कितना होगा, वो होगा 43। 200 में से माइनस कर दिया 268, यानी एरिया ऑफ क्लॉथ पीस में से एरिया ऑफ जो काटा है वो नहीं कट कर दिया, तो वो हमारा बचेगा, जो कपड़ा हमारा बचा। 10 में से 8 गए 2 बचेगा, 9 में से 6 गए 3 बचेगा, 11 में से 2 गए 9 बचेगा, 2 इधर आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था एक। इस क्वेश्चन में हमें पता लगा कि रेक्टेंगुलर क्लॉथ पीस है, लेंथ ब्रेथ इतनी है, उसको 10 स्मॉल पीसेस में काटा गया तो एक का है। तो जब ये ऐसा क्वेश्चन है तो आप इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लॉथ का एरिया निकाल लिया, दूसरी यूनिट सेंटीमीटर में, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, फिर जो कट किया उसका एरिया निकाल दिया और दोनों को माइनस करके आंसर निकाल दिया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे क्वेश्चन की तरफ। हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत इजी भी है और देखा जाए तो लेवल अप भी है, बस समझने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक ये फिगर है और एक ये फिगर है, इन दोनों में जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। ये दिख रहा है कि जो बाहर वाला जो रेक्टेंगुलर शेप है उसका जो ये है, ये 25 है और ब्रेथ 15 है, लेंथ 25 है। इंटरनल जो रेक्टेंगुलर है वो क्या है 20 मीटर एंड 11 मीटर। तो इसमें हम शेडेड पोर्शन दोनों के बीच का, यानी बड़े से छोटा माइनस कर देंगे, शेडेड पोर्शन निकल जाएगा। तो देखो कैसे निकालते हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल होगा एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। अब देखो एरिया ऑफ आउटर क्या होगा, एरिया ऑफ आउटर या बिग कह लो, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल वो होगा 25 इंटू में 15, लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो 25 5 125, 12 12 30 375 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ
इनर यानी जो छोटे वाला रेक्टेंगल है उसका वो क्या होगा 20 इंटू में 11, तो 20 इंटू में ये 11 है, 11 टू से 22, 220 मीटर स्क्वायर। हमने कहा था एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, यानी ये एरिया निकालना है जो शेडेड है, यानी इसके और इसके बीच का पोर्शन। तो क्या निकाला हमने, बोला कि शेडेड पोर्शन दोनों को माइनस कर दो, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना आ रहा है 375 में से माइनस कर दिया 220, 5 माइनस 0 5, 7 माइनस 2 5, 3 माइनस 2 1, 155 मीटर स्क्वायर। ये इस फिगर का एरिया आ गया। नेक्स्ट फिगर का एरिया देखो, ये शेप है 30 मीटर, ये भी है 30 मीटर, दोनों बराबर हैं, और ये है इतना और ये है इतना, यानी यहाँ से यहाँ तक 5 है मीटर, यहाँ से यहाँ तक है 5 मीटर, और ये पूरी 30 मीटर है, ये भी 30 मीटर है। तो इसका ये और ये पार्ट का जो शेडेड पार्ट है, यानी ये वाला पार्ट 1 और 2 ये निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो इसका निकलेगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, वो कैसे निकलेगा, इक्वल एरिया ऑफ नैरो, यानी ये जो छोटा रेक्टेंगल है 1 प्लस में एरिया ऑफ नैरो रेक्टेंगल 2, यानी इसका एरिया निकाल के इसके एरिया को प्लस कर देंगे तो ये निकल जाएगा हमारा। तो अब देखो कैसे निकालोगे, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप एक छोटा सा काम कर सकते हो। अब देखो ये कितनी है 30, तो 1 के लिए 4, 1 का एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ 1 नैरो जो भी रेक्टेंगल है आप नाम देते इसको, 1 वो होगा 30 इंटू में ये कितनी है 5, तो 13 5 इज 150 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेकंड पार्ट का, सेकंड वाले का वो भी कितना होगा, वो भी 30 है और 5 है स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या आ रहा है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, दोनों को प्लस कर देना, तो 150 प्लस में 150 0 0 300 मीटर स्क्वायर। तो देखो इन दो क्वेश्चंस में हमने क्या करा, पहले में बाहर वाले का एरिया निकाल लिया, फिर अंदर वाले का एरिया निकाल दिया, बाहर वाले से अंदर को माइनस कर दिया, हमारा ये बीच का एरिया निकाल दिया। यही पाथ के रूप में भी आता है कि बीच में ये पाथ बन गया, तो हम बाहर से अंदर का माइनस करके वो भी निकाल सकते हैं। यानी शेडेड पोर्शन हमने ये रास्ता निकाल दिया, ये पार्ट निकाल दिया। इस क्वेश्चन में क्या करा था, ये अलग थे, तो हमने क्या करा, इधर का एरिया अलग निकाला, इधर का एरिया अलग निकाला, फिर उन दोनों को प्लस करके निकाल दिया, तो हमारा ये और ये एरिया निकल गया। तो दोस्तों होप्स आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, क्लैरिटी आ रही होगी कॉन्सेप्ट को लेके। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कर चुके हैं, अब हम एक नए तरीके का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्तों हम आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा अलग भी है और इजी भी है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक स्क्वायर का यार्ड है जिसको हमें पेव करना है। ये जो लिविंग ग्रीन पैचेस, जो बीच में ग्रीन पैचेस बने हुए हैं दो, इनको छोड़ के, और इसका जो रेट ऑफ पेविंग है वो होगा 120 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, यानी 120 रुपये हर एक मीटर स्क्वायर पर लगेगा। अब पेव मीन्स यानी इसको पक्का करना है, इस जगह को पक्का करना है, और ये जो ग्रीन पैचेस इनको छोड़ना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अभी तक हमने जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग, यानी इनको छोड़ के हमें पक्का करना है, तो पूरे का एरिया निकाल के दोनों का एरिया निकाल के माइनस कर देंगे, ये तो करेंगे। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सोचा, करना ऐसे ही है। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर यार्ड क्या होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो 20 इंटू में 20 कितना होगा, 20 इंटू में 20 यानी 20 का स्क्वायर यानी 400 मीटर स्क्वायर। ये तो आगे इस पूरे का एरिया यानी 20 और ये 20 पूरा आ गया। अब वो कह रहा है इसमें से ये दो पार्ट यानी ये पार्ट और ये पार्ट छोड़ के इसको पक्का करना है। तो हम इसका लिखा लेंगे एरिया ऑफ ग्रीन पैचेस, पैचेस क्या होगा, अब देखो ये क्या है रेक्टेंगुलर शेप है, तो लेंथ इंटू में ब्रेथ आएगा, तो लेंथ कितनी है 15 इंटू में 2.5
प्लस में 15 इंटू में 2.5, क्योंकि 2 है तो 2 बार ऐड कर दो, तो 25 5 जा 125 2 और 237 37.5 प्लस में 37.5 5 5 10 की 0 1 कैरी 714 और 15 of 5 1 कैरी 7 पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 75 मीटर स्क्वायर। तो हमने एरिया ऑफ स्क्वायर यार्ड निकाल दिया है, एरिया ऑफ ग्रीन पैचेस भी निकाल दिया है। जब हमने इसका एरिया निकाल दिया, इन दोनों का एरिया निकाल दिया, तो समस्या क्या है, समस्या सिर्फ इतनी सी, अब इनको हमें माइनस कर देना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर यार्ड टू बी पेव्ड वो निकल गया, टू बी पेव्ड जिसको हमने पक्का करना है वो निकल गया। वो क्या है, इसके एरिया में से, टोटल के एरिया में से ग्रीन पैचेस का एरिया माइनस कर दो, तो 10 - 5 5 0 में से ये तो जाएगा नहीं, 9 - 7 8 2 और 325 मीटर स्क्वायर, यानी इतना एरिया होगा जिसको हमें पेव करना होगा, यानी इस एरिया को हमें पक्का करना है इन दोनों को माइनस करके। दूसरा जो कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर की कितनी है, तो कॉस्ट ऑफ 325 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 325 इंटू में 120। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 12 5 75 5 7 गया कैरी, ठीक है, 12 2 24 12 5 75 7 कैरी 12 12 24 24 6 30 31 3 कैरी 4 12 36 37 38 39 0 0। ये पार्ट में होगी गड़बड़। 12 24 36 48 5 जा 60 12 सॉरी ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया यहाँ पर, यहाँ देखिए 12 5 जा 60 की 0 6 कैरी 12 2 24 6 30 की 0 3 कैरी 12 3 36 3 39 और एक 0। तो इसका आंसर जो आपका आ रहा है 3900 रुपीज इसका आंसर आ रहा है। बेसिकली देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे का एरिया निकाला, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का फॉर्मूला साइड इंटू साइड 400 मीटर स्क्वायर, ग्रीन पैचेस का एरिया निकाल दिया, दोनों को ऐड कर दिया, इतना इतना 37.5 75 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर यार्ड टू बी पेव जो पक्का करना है वो एरिया निकाला है, तो टोटल के एरिया में से ग्रीन पैचेस का एरिया माइनस कर दिया, 325 मीटर आ गया। 1 मीटर स्क्वायर को 120 रुपए ले रहे हैं पेव करने का, तो कॉस्ट ऑफ 325 का कितना होगा, 325 का लेंगे, 325 इंटू में 120 इक्वल टू 39,000 रुपीज। सो ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और हम ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप जुड़े रहिए, साथ रहिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो वेलकम दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 10 के साथ आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कह रहा है रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ है 50 मीटर और ब्रॉड है यानी ब्रेथ 36 मीटर, ठीक है, और उसके अराउंड यानी उसकी बाउंड्री के अराउंड 4 मीटर का एक पाथ है, 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर ऐसे एक पाथ है, यानी ये वाला पाथ है 4 मीटर का, कितने मीटर का, 4 मीटर का, जो कि इसको कवर कर रहा है। अब उस पर क्या करना है, उसको सीमेंटेड करना है, इस रास्ते को, ये कच्चे रास्ते को सीमेंटेड करना है। तो इसको सीमेंटेड करने के लिए कितनी हमारी कॉस्ट आएगी हमें पता करना है, और जो कॉस्ट होगी वो होगी 400 पर 10 मीटर स्क्वायर, यानी 10 मीटर स्क्वायर के लिए 400 रुपये लगेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा था, हम कैसे निकालेंगे, अब देखो सबसे पहले हम बड़े एरिया ऑफ पाथ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ पाथ। पहले हम रास्ता निकालेंगे, रास्ता कितना होगा। सेम क्वेश्चन जो शेडेड पोर्शन था वही फॉर्मूला यूज होगा कि बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल या आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। तो अब एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल क्या है, वो है 50 प्लस में
सॉरी ये ब्रेथ सॉरी इसकी लेंथ होगी, बड़े रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी 50 और 4 इधर से और 4 इधर से यानी 4 4 8 यानी 8 मीटर सॉरी 58 मीटर इसकी लेंथ होगी। और ब्रेथ कितनी होगी इसी की होगी 36 4 और 4 36 प्लस में 4 और 4 ये होगी 40 44 मीटर। इसका एरिया निकलेगा बड़े रेक्टेंगल का वो होगा लेंथ होगी 58 गुना में 44 ये हो जाएगा 58 इंटू में 44 8 4 32 3 5 4 23 23 2 3 2 2 5 5 इसका आंसर आएगा 2552 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया आउटर एरिया, ये हो गया जो बड़े वाला है ना, जो बड़े वाला एरिया है इसका आ गया। बड़े वाले का छोटे वाले का भी निकलेंगे, एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल इसका क्या हो गया 50 इंटू में 36 50 इंटू में 36 तो 5 6 30 की 0 3 कैरी 50 15 380 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया 1800 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास बड़े का भी एरिया छोटे का भी एरिया, तो एरिया ऑफ पाथ निकल गया। एरिया ऑफ पाथ था बड़े में से छोटा माइनस कर दो तो बड़ा कितना आ रहा है 2552, छोटा कितना आ रहा है 1800 2 5 15 में से 8 गए 7 7 इतना एरिया आ रहा है। यानी इतने एरिया को हमें सीमेंट लगाना है, सीमेंटेड करना है। तो कॉस्ट ऑफ पर 10 मीटर स्क्वायर कितनी है, कॉस्ट ऑफ पर 10 मीटर स्क्वायर वो है 400 रुपये। 400 मीटर नहीं सॉरी 400 रुपये की कॉस्ट है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सो 752 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 752 इंटू में 400 अपॉन में 10 यहाँ चला जाएगा। अब खत्म। अब इसको आप सॉल्व करोगे, 0 से 0 गई। अब ये देखो 4 2 ज़ा 8 5 4 20 की 0 2 कैरी 7 5 35 36 37 नहीं सॉरी गलत हो गया। 4 2 ज़ा 8 5 2 10 5 4 20 की 0 2 कैरी 7 4 28 2 30 हो गया। 30 कितने 0 है 00 अपॉन में 10 की 0 से 1 0 चली जाएगी तो 30080 जो रुपीज आ जाएगा। तो होप सो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा ये वाला चैप्टर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है रेक्टेंगुलर फील्ड है और उसके बाहर 4 मीटर का क्या बना दिया, चारों बाउंड्री की तरफ से 4 मीटर का रास्ता। तो हमें सीमेंटेड बतानी है भाई, इस रास्ते को पक्का करेंगे तो कितनी सीमेंट हमारी यूज होगी और कितनी कॉस्ट लगेगी। तो हमने क्या करा, एरिया ऑफ पाथ निकाल दिया बड़े रेक्टेंगल का, उसमें से छोटे को माइनस कर दिया, बड़े को निकाला तो 2552 आया, यानी 50 तो ये तो और 4 मीटर से इधर से ऐड होगा 4 इधर, ऐसे ही ब्रेथ में भी 4 ऊपर 4 नीचे ऐड हो जाएगा। छोटे का निकाला 50 इंटू में 36 15 इंटू 36 1800 मीटर एरिया ऑफ पाथ निकल गया, दोनों को माइनस करके इतना। 10 मीटर स्क्वायर में 400 रुपये लग रहा है, तो 752 मीटर स्क्वायर में कितने लगेंगे ये हमें निकालना है। तो हमने निकाला है 752 इंटू में 400 अपॉन में 10, 752 इंटू में 400 अपॉन में 10 सॉल्व करा तो इतना आंसर आ गया 30,080 रुपीज। सो डियर स्टूडेंट्स, होप सो आपको पसंद आया ये चैप्टर और हमने कोशिश की है इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की। तो अलग अलग तरीके के हमने क्वेश्चंस किए पेरीमीटर एंड एरिया के, जो कि अभी स्क्वायर और रेक्टेंगल बेस है। आगे पैरेललोग्राम एंड और भी चीज़ें आएगी। सो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सजेशंस किसी तरीके का हो तो आप अपने व्यूज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। किस टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं तो बताएं। वीडियोस कैसी आपको लग रही है ये ज़रूर बताएं। और हम आगे भी अच्छी वीडियोस अच्छे टॉपिक्स के साथ हम इस चैनल पर लेकर आते रहेंगे। हमारा चैनल अवेयरनेस के ऊपर है, मोटिवेशंस मिलता है इसमें और आपको एजुकेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट और एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।